बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत और कब्र का बयान। मौत और कब्र का बयान। किस वक्त ईमान लाना बेकार है? इस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है। न उससे घट सकती है न बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उसी वक्त मरने वाले को दाएं और बाएं जहाँ तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है। लेकिन उस वक्त का ईमान मुअत्तबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसीलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलमे बरज़ख में रहती है। ये ख्याल की रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का। पालों में पेड़ या पालों में ये गलत है। उसका मानना कुफ्र है। उसी को आवागवान और तनासिक कहते हैं। उसी को आवागौन और तनासिक कहते हैं। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मिटती नहीं बल्कि रहती है। और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई
कोई कब्र पर आए, जो कोई कब्र पर आए, उसे देखती पहचानती है, उसी की बात पहचानती है, उसकी बात सुनती है, और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह अकरब व बात मकानी यकसाअस, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नजदीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। मुनकर नकीर कैसे हैं? और कब आते हैं? और क्या सवाल करते हैं? अभी ध्यान से सुनो। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल से बाल सर से पांव तक उनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से ये तीन सवाल करते हैं। मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा कुंतु तकूलु फी हाजर रुजुल, उनके बारे में तू क्या कहता है? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का ये जवाब देगा। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब ये देगा कि हुआ रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब
आसमान से ये आवाज आएगी। अब आसमान से ये आवाज आएगी। मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का बिछौना बिछाओ, और जन्नत का कपड़ा पहनाओ, और जन्नत का कपड़ा पहनाओ, और जन्नत का दरवाजा खोल दो। और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी ठंडी हवा हवा और खुशबू आती रहेगी, और खुशबू आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी, वहाँ तक वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली चमकीली कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, और फरिश्ते कहेंगे, सो जाइए, सो जाइए, दूल्हा सोता है। दूल्हा सोता है। ये नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा, ये मेहमानों के लिए होगा। गुनहगारों को गुनहगारों को उनके गुनाह के लायक उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। अजाब भी होगा। एक जमाना तक फिर बुजुर्गों की शफाअत से या ऐसाले सवाब व दुआए मग़फ़िरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से ये अजाब उठ जाएगा, और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब ना दे सकेगा, और कहेगा हाँ हाँ लादरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, उसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, और आग का कपड़ा पहनाओ, और जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी, और अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे, और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे, और कयामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। इतना पढ़ाया हूँ, इतना याद करना रहेगा।